देखिए, चैत्र मास की नवरात्रियां चालू हैं तो नवरात्रि में श्री पंचमी भी आती है। पांचवा दिन नवरात्रि का जो होता है ना, वो माँ लक्ष्मी जी का दिन होता है। ठीक है। तो माँ लक्ष्मी जी के दिन हम सबको लाभ कैसे हो, अधिक से अधिक लाभ हम इस नवरात्रि में कैसे लीजिए, उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, चैत्र नवरात्रि के दिन कई लोग, जो मेरे जानने वाले और सुनने में आया है कि कई लोग चैत्र वाली नवरात्रि का व्रत नहीं करते हैं। अगर आपने व्रत नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप करें या ना करें, आपके ऊपर है। जिसको श्री जी की प्राप्ति चाहिए, यानी लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, तो उनको श्री पंचमी अथवा लक्ष्मी पंचमी के दिन अवश्य व्रत उपवास करना चाहिए। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि का जो पांचवा दिन है वो 2 अप्रैल को पड़ रहा है। दिन बुधवार का है। तो श्री पंचमी देखिए आता है, आपने बसंत पंचमी सुना होगा, तो उसको भी श्री पंचमी कहते हैं, लेकिन वह माता सरस्वती जी से संबंधित होता है। लेकिन चैत्र मास में जो नवरात्रि में पंचमी पड़ती है उसको श्री पंचमी बोलते हैं, वह माता लक्ष्मी जी से संबंधित होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की उपासना करनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी को प्रसन्नता होकर हमको माँ लक्ष्मी प्राप्त होती है। और नवरात्रि में अच्छे अच्छे जानकार तो जो साधक हैं, जो खूब लाभ लेते हैं, मंत्र जाप करके, व्रत उपवास करके, हवन यज्ञ करके या मौन रहकर खूब लाभ लेते हैं। तो लोग इसमें जो भी हों, आपको श्री लक्ष्मी जी की प्राप्ति चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर करें। सबसे पहले आपको व्रत का रखना है। यदि आप पूरे नवरात्रि व्रत रखे हुए हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपने पूरे नवरात्रि व्रत नहीं रखा है तो लक्ष्मी जी की इच्छा वालों को 2 अप्रैल बुधवार के दिन पूरे दिन व्रत रखना है। व्रत आपका अगले दिन खुलेगा, यानी 3 अप्रैल को। ठीक है, आप व्रत रखिएगा। आपको मीठा ही भोजन इस दिन करना है। मीठे भोजन में आप खीर बना सकते हैं, आप चाहें तो दूध और फलाहार ले सकते हैं। इसके अंदर मीठा भोजन ही किया जाता है और माँ को खीर का भोग लगा जाता है। आप समा के चावल की खीर इस दिन बना सकते हैं। अब देखिए, नवरात्रि के जो 9 दिन के भोग हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन केवल जो श्री जी की उपासना करना चाहते हैं, लक्ष्मी पंचमी का उपासना करना चाहते हैं, तो उनको खीर का भोग लगाना चाहिए माँ को। तो माँ की उपासना के 2 मुख्य अंग हैं। सबसे पहले आपको व्रत रखना है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दूसरा अंग है इसकी उपासना का, मंत्र जाप और हवन विधि। मंत्र जाप आप कर लेना, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं यहाँ से मंत्र बोलकर नहीं बताऊंगी, आप लोग स्क्रीन पर पढ़ लेना और मंत्र जाप कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद आपको हवन करना है। तो जो इंद्र स्तोत्र बनाया है, उस स्तोत्र के माध्यम से हम लोग हवन करेंगे। हवन आपको कैसे करना है, मैं उसकी विधि आपको बता देती हूँ। हवन करते समय सबसे पहले आपको गाय के गोबर का एक कंडा लेना है। ध्यान रखिएगा, कंडा गाय के गोबर का हो और सामग्रियों को उसके अंदर डालना है। तो सबसे पहले हमें उसको गैस पर जला लेना है। जलाने के बाद फिर हमें हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, मैं आपके नाम से ये हवन कर रही हूँ, आप मेरी पूजा स्वीकार करें। उसके बाद आपको उसमें सबसे पहले 5 आहुतियां घी की डालनी है। सबसे पहले गणेश भगवान के नाम की आहुति डालनी है, उसके बाद भोले बाबा या शंकर भगवान के नाम की आहुति डालनी है, फिर ब्रह्मा जी के नाम की आहुति डालनी है। उसके बाद आपको विष्णु भगवान के नाम की आरती डालनी है, आहुति, और फिर इसके बाद आपको लक्ष्मी जी के नाम की आहुति डालनी है। उसके बाद हम उसमें खीर की आहुति डालेंगे। ध्यान रखिएगा, खीर की आहुति में मीठा या शक्कर नहीं पड़ेगा, केवल दूध और चावल रहेगा। आप खीर बना लेना, समझ गए, गलती मत करना। उसके बाद दोबारा से 5 आहुतियां घी की फिर डालनी है। तो ये इंद्र भगवान की और मैया जी के नाम की आहुतियां डालनी है, क्योंकि अगर हम ये आहुति नहीं डालते हैं तो इंद्र भगवान हमारी पूजा का सारा फल ले जाते हैं। उसके बाद हम इस स्तोत्र का पाठ करते हैं। इंद्रवाच नमस्तते महामाये श्री पीठेश्वरम, पूजते शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, स्वाहा नमस्तुते, गरुड़े कोलासुर भयंकर, सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमो, स्तुति स्वाहा सर्वज्ञ सर्वदे सर्वदुष्ट भयंकर सर्वसुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते, स्वाहा सिद्धि बुद्धि
प्रदे भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते स्वाहा। आद रहते देवी आद शक्ति महेश्वरी योग जे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्वाहा। स्थूल सूक्ष्म महारुद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते स्वाहा। पदासन स्थित देवी पर ब्रह्मा स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते स्वाहा। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते स्वाहा। महालक्ष्मीष्टकम स्तोत्रम यह पठ भक्तिमान नर सर्व सिद्धि मवानपोनोति राज्यम प्राप्ति सर्वदा स्वाहा। एक काले पठे नित्यम महापापम विनाशनम द्विकालम यह पठे नित्यम धन ध्येय समन्वित स्वाहा। त्रिकालम यह पठन नित्यम महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मी भवे नित्यम कृष्णा वरदा शुभाम स्वाहा। इस तरह हवन करने के बाद आपको 5 आहुतियां घी की डालकर फिर उसके ऊपर से जल फेर देना है, वार देना है। उसके बाद देखिए इस स्तोत्र की महिमा हम हिंदी में भी सुन लेते हैं। अभी आपने हवन किया है ना, इसकी महिमा है कि जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है वह सारी सिद्धियों, राज्य और वैभव को प्राप्त कर सकता है। और जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो 2 समय का पाठ करता है वह धन धान्य से संपन्न होता है। जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है उनके महान शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारी वरदायिनी महालक्ष्मी सदा ही प्रसन्न होती है। तो हमने यह जो आपको श्री पंचमी के दिन हवन किया है ना, इसका बहुत ही अधिक प्रभाव है। इस स्तोत्र के माध्यम से अभी जो मैंने मंत्र स्क्रीन पर आपको दिखाया है कुछ देर पहले, उस मंत्र के माध्यम से आप एक माला की आहुति दे देना, यानी 108 बार आप जप करके इस खीर से आप आहुति दे देना। ठीक है, फिर उसके बाद आप पूर्ण आहुति कर सकते हैं। बाकी आप लोग हवन की विधि जरूर जैसे मैंने बताई है उसी तरह कर लीजिएगा। मैंने उसके अंदर पूर्ण शास्त्रीय ढंग से बताया है, आप विधि से करिएगा, आपको जरूर लाभ होगा। क्योंकि यह नवरात्रियां आदि शक्ति माँ जगदम्बा के वाइब्रेशन से व्याप्त होती हैं। इनको आप फील कर सकते हैं, लेकिन कैसे फील कर सकते हैं? जब आप कुछ उपासना करेंगे तो तरंगे आपको फील होंगी। हाँ, आदि शक्ति माँ जगदम्बा के वाइब्रेशन इन 9 दिनों में बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो इसका आप लोग जरूर लाभ लीजिएगा और यह वीडियो औरों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आवश्यक हो तो यह लोग कर सकें। मैं वीडियो एक दिन पहले ही बना रही हूँ ताकि आप ही लोग पूरी तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।